और यहाँ पर हम जा रहे हैं, मेरी नाक की जो लौंग है उसकी जो लॉक था वो गुम हो गया था, तो वो बनवाने के लिए हम ज्वेलर्स के पास जा रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आइए मेरे साथ मिलकर दुरूद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। विलादतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महीना हमारे दरमियान में मौजूद है, तो सबको 12 रब्बिल अव्वल बहुत मुबारक हो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सबको राहत और खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। तो जनाब आज थोड़ी तबीयत बेहतर हुई सिदरा के अब्बू की, तो हमने प्रोग्राम बना लिया ज्वेलर्स के पास जाने का। तो यहाँ पर हम निकल रहे हैं। बराबर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ पर रोज़ाना तोड़ा फोड़ी की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पर हम जैसे ही घर से बाहर निकले तो मौसम बहुत ही प्यारा हो चुका था और बहुत ही प्यारी हवा भी चल रही थी और बहुत बारिश जैसा मौसम हो गया था। और ये बराबर में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। यहाँ पर एक दीवार थी जो लोग बहुत दिनों से तोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे, क्योंकि सारा घर तोड़ दिया था मगर एक जो दीवार थी वो नहीं टूट रही थी। तो यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ कि ये दीवार अभी तक नहीं टूटी। यहाँ ग्लैंडर वगैरह की मदद से भी तोड़ा गया, हथौड़ों की मदद से, तो ये दीवार इतनी पक्की थी कि अभी तक नहीं टूटी है। और यहाँ पर इतने क्यूट से प्यारे प्यारे से दुम्बे के दो बच्चे मुझे नज़र आए, बहुत ही प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। इतने प्यारे कलर था इनके ऊपर और डबल शेड थे और बहुत ही खूबसूरत क्यूट लग रहे थे माशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने कहा कि इनकी वीडियो बना लेती हूँ। तो बस अल्लाह ताला का हर चीज़ को देखकर शुक्र अदा करने का दिल चाहता है कि अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत मखलूक को बनाया है और बहुत ही प्यारे प्यारे कलर बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बातें करते हुए जा रहे हैं। अब तो बोली ले ले, मैंने फिर कभी देखेंगे, मिल गया तो ले लेंगे। इसको सुमेरा को कहा था। तो अभी तो नहीं बनी, छोटे बच्चे हैं ना अभी। वो तो मैंने 6 महीने पहले बोला था, 4-5 महीने पहले बोला हाँ सही है, अच्छा है। ये मल्टी चौक है, बहुत प्यारी हरी भरी सब्जियाँ आई हुई हैं माशाल्लाह। अरे कितनी प्यारी आई सब्जी। गोभी देखो, पता चल रहा है करेले आए हुए। करेले बना लेंगे भरा में। अच्छा करेले फ्रेश फ्रेश चीज़ें, करेले लेना अभी तो नहीं। हाँ सब्जियाँ तो अच्छी आई हुई माशाल्लाह। चलो बाद में लेके जाना, करेले लेके जाना है ना। और यहाँ पर सब्ज़ी के अलावा फ्रूट्स भी अपनी बहारें लुटा रहे थे। यहाँ पर सिदरा के अब्बू कह रहे थे कि यहाँ पर करेले अच्छे नहीं हैं, मैं मार्केट से ला दूँगा। और यहाँ पर हम रक्षा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें रक्षे वाले देखकर रुक रहे हैं। तो हमें ऐसा रक्षा चाहिए था जिसकी गद्दी पीछे से ना निकली हुई हो, क्योंकि अक्सर रक्षों में पीछे की जो सीट है ना बाहर निकली हुई होती है, जो कि कमर के दर्द का बाइस बनती है। तो मैं देखभाल कर ही रक्षे में बैठती हूँ और हमें यही चाहिए कि रक्षा भी अच्छा देख कर करें, क्योंकि दूर के सफ़र में बॉडी में दर्द हो जाता है, कमर में पेन हो जाता है। तो रक्षा भी हमें देखभाल कर ही करना चाहिए और बैठना चाहिए। और बाद रक्षों में तो कोने वगैरह निकले हुए होते हैं जो कि कपड़े फट जाने का सबब बन जाते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा एहतियात से बैठना चाहिए और देख लेना चाहिए कि रक्षा बिल्कुल सही है क्या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी यही कोशिश होती है कि सवारी ज़रा कंफर्टेबल हो, ताकि हमारा सफ़र भी अच्छा सा तय हो जाए। और यहाँ पर 2-3 रक्षों में इसी तरीके से पीछे से सीट निकली हुई थी और एक रक्षा आखिरकार हमें समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम बैठ रहे हैं रक्षे में अल्हम्दुलिल्लाह। ऑटो से बात कर रहे हैं। यहाँ पर रक्षे का किराया तय होने के बाद हम रक्षे में बैठ गए हैं। अक्सर ऑटोज़ की जो पिछला हिस्सा जो होता है बाहर निकला हुआ होता है, जो कि कमर के दर्द का बाइस बनता है। तो मैं ऐसे रक्षे में कभी नहीं बैठती और मैं कंफर्टेबल रक्षे में बैठती हूँ। तो सिदरा के अब्बू यही पूछ रहे थे कि ये रक्षा सही है क्या नहीं। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं लालू से जा रहे हैं, लालू से जा रहे हैं ज्वेलर्स के पास और ऑटो में हम बैठ चुके हैं और बहुत ही प्यारी हवा चल रही है माशाल्लाह। बहुत ही ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही है। ऐसे सो रही है हवा, वैसे जो है ना हम सो रहे हैं, वैसे मौसम हफ्स वाला बना हुआ है। और जो हवा लग रही थी वो रक्षा चलने की वजह से लग रही थी। तो नाक की लौंग का सभी मुझे टोक रहे थे कि भैया आपकी नाक की लौंग कहाँ गई। काफ़ी रिश्तेदारों ने पूछा कि भैया लौंग कहाँ गई। तो मेरे गिरी नहीं है, लौंग इसका निकल गया है, इस वजह से नहीं पहनी थी। तो क्योंकि हम लोगों में पहनते हैं लौंग, तो सबको बहुत ही महसूस हो रहा था और लोगों का टोकना भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और सच तो ये है कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि कोई सोने की चीज़ बनवाऊं या पहनूं, मगर लौंग चेहरे पर ना होने के बावजूद सबको महसूस हो रहा था और सभी टोक रहे थे।
तो मैं फिर चली आई थी लौंग बनवाने के लिए, क्योंकि 2 मरतबा सोना चोरी होना ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा सदमे का बाइस होता है। एक तो हम लोग घर की वजह से परेशान कि हमें घर बार बार बदलना पड़ रहे हैं, रेंट के मकान में हम लोग रह रहे हैं, उसके बाद बार बार सोना चोरी होना। एक जो मेरे अपने फ्लैट में जब रहती थी, जब सोना चोरी हुआ वो उसकी भी लगभग 16 लाख की कीमत थी मौजूदा मालियत के हिसाब से, और जो अब चंद माह जो पहले सोना चोरी हुआ उसकी भी तकरीबन 16 लाख की कीमत थी, जो कि मुझे बार बार याद आ रहा था। और याद भी जब आया कि जब सुनार ने यानी कि ज्वेलर्स ने लौंग की कीमत मुझे इतनी महंगी बताई कि ये 10,000 की लौंग बनेगी आपकी। न्यू लौंग के 10 या 11,000 बता रहे थे। तो मैंने पुरानी वाली जो लौंग है, जो कि मैं 30 साल से पहने हुई थी, जो कि मैंने हैदराबाद के रेशम बाज़ार से ली थी, तो वो मैंने कहा कि इसकी मुरम्मत कर दें और इसका लॉक लगा दें ताकि मैं इसको रख लूँ अपने पास। और एक लौंग छोटी सी सोबर सी मैंने अपने लिए चूज़ की। तो मेरा भी सोना जब चोरी हुआ तो मेरे लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी। काफ़ी महीनों तक इस बात का मुझे सदमा रहा, डिप्रेशन का शिकार रही, चिड़चिड़ापन आ गया बहुत ज़्यादा। फिर ये सोच कर सब्र कर लिया कि शायद मेरे नसीब में ही नहीं था। काफ़ी लोगों ने सुनकर बहुत ही तशवीश ज़ाहिर की कि भाई ये कौन लेकर गया है, लेकिन अभी तक नहीं चल सका पता कि वो कौन लेकर गया था। बस यहाँ पर भी मैं अल्लाह ताला का बारहा शुक्र बजा लाती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और यहाँ पर ज्वेलर्स पर आ गए हैं। करीब से लेंगी जरा वीडियो तो पता चल जाएगा, तस्वीर में कितना। हाँ, वो फिर वो ना जूम करके ले लेते हैं। और यहाँ पर मैं लौंग पसंद कर रही हूँ खालादर वाले सराफा बाजार में। तो हमें ये करीब पड़ा तो हम यहाँ आ गए। नहीं जज़ाकल्लाह, मैं इंशाल्लाह ताला मैंने अर्ज़ किया ना, मुझे 3 महीने हुए, मैं तो अपने कस्टमर बना रहा हूँ अभी, और मेरा बनाई गई काम मेरा हाल लोग लगेगा पकड़ने। कोशिश होगी कि सोना अच्छा दें, ठीक है। पैसा तो हर जगह देता है इंसान। नहीं, ये तो फिर गारंटी वाली बात होती है। बस गारंटी 22 बोल के आपको 16 थोड़ी नहीं, 12 कैरेट अलग चल रहा है, 12 कैरेट। और यहाँ पर वीडियो क्लिप बनाते बनाते अचानक मेरा कैमरा ऑन रह गया और यहाँ पर बहुत सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। तो बातें सुनिए और आप भी इंजॉय कीजिए। रोज़ी कहना नहीं चाहिए, और सही सोना भी वही होता है। 21 में बनता है सही सोना, 22 में तो बनता ही नहीं है। वो कहते हैं जो लोग ज़बान पे चढ़ा बना के बस होता 21 है। इसका देखो ना, ये इसके अंदर वो करना, इसका क्या कितना है, इसकी बदन कितना। डेली वाली लग रही हैं आप, डेली वाली लग रही हैं आप। नहीं समझो, नहीं हम तो फिर पाकिस्तानी हैं, आबा व अजदाद की बात होती है ना। हाँ हाँ, दिल्ली वाले तो नहीं समझो, अजीब करीब ही हैं दिल्ली वालों से। और जैसा कि आप सबको पता है कि ज्वेलर्स कितने बातों के खिलाड़ी होते हैं और उनसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हो रहा था कि बातें बहुत बना रहे थे। ये आपका सोना बनता है, ये आपकी वाली हल्की है। नहीं हल्की ये लगी ने निकालेंगे ना तो वजन नहीं, तो ओरिजिनल है, तो बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल है। जब तो 7,000 है। अभी तो अपनी ली हुई मैंने बताया था, जब तो 7,000 है असल में। लेकिन वापसी में नगीनों का वजन निकल जाता है ना, इसलिए नगीन अभी तक खराब नहीं, नगीना खराब लगा हुआ है ना इसके। हाँ बिल्कुल, अभी तक खराब नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर सिद्रा के अब्बू एक लौंग उठाकर दिखा रहे हैं, मगर मुझे ये पसंद नहीं आई। अच्छी तो लग रही थी मगर मुझे एक सोबर सी लौंग चाहिए थी, छोटी। और यहाँ पर मैं अपनी मतलूबा लौंग की तलाश में दुकान वालों से पूछ रही हूँ कि लौंग अच्छी कहाँ मिलेगी। नए डिज़ाइन की लौंगी वगैरह है आपके पास? न्यू डिज़ाइन अभी मौजूद है, लेकर आएंगे, लेके आएंगे। सबका काम नहीं नए डिज़ाइन की लौंग वगैरह आएंगे आपके पास? हैं गली में? हाँ, मेरे इसी गली से लेके गई थी मैं शायद, गली वाली दुकान की, लौंग की दुकान की। न्यू डिज़ाइन की लौंग वगैरह है कहाँ पर? सीधे जाएंगे ना, हाँ सीधे हाथ में लॉन्ग महल के नाम से दुकान है। अच्छा, मार्केट की यहाँ एक लौंग महल की। अच्छा चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फ़ाइनली आखिरकार हमें एक लौंग पसंद आ गई थी, जो कि छोटी भी थी और सोबर सी थी, जो कि मुझे मतलूब थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुक्र अल्लाह का किया और हम लोग घर की वापसी के लिए निकल चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लौंग लेकर हम लोग वापस घर पर आ गए थे। सिद्रा के अब्बू वापस अपने काम पर चले गए थे और हमें तकरीबन 2 या ढाई घंटे इस ज्वेलर्स की शॉप पर लगे। असर की अजान हो चुकी थी, मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी। घर वापस आकर फ़ौरन ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा की असर की। उसके थोड़ी देर बाद ही मगरिब की अजान हो गई थी।
तो फिर यहाँ पर फिर मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाह विलादतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महीना हमारे दरमियान में मौजूद है, तो खूब दुरूद पाक पढ़िए। तो यहाँ पर मैं भी एक दुरूद पाक और एक सलाम पढ़कर आपको सुनाऊँगी इंशाल्लाह। तो पढ़ते हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। हो मुबारक अहले इसिया, हो गया बख्शिश का सामा, आ गई सुबह बहारा, हो गया घर घर चरागा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जश्न मीलादुन नबी है, नूर की चादर तनी है, रोशनी ही रोशनी है, धूम हर जानिब मची है। हबीबी या रसूल अल्लाह।